हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ART 02 पेपर 1 मैथ्स पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है अपने पास, द वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच दीज थ्री लाइन्स आर कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब क्या है, दीज थ्री लाइन्स पासेस थ्रू ए सेम पॉइंट। तो इसका इफ दीज आर कंकरेंट देन दिस डेल्टा डिटर्मिनेंट जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो जीरो होना चाहिए, है ना। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ, है ना, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये तीनों लाइन्स है। तो जो लाइन तीनों कंकरेंट है उनके कोफिशिएंट में ये रिलेशन होना चाहिए इफ़ दे आर कंकरेंट। तो यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है 147। तो देखो यहाँ पे क्या किया गया अपन ने 147 258 लेमडा 68 इक्वल टू 0। इसका डिटरमिनेंट 0 करेंगे, यहाँ से क्या निकाल लेंगे अपन लेमडा की वैल्यू, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। द इन इक्वेशन this is greater than 0 for all x belongs to R, then list positive integral value of k। तो इसका मतलब पहले तो इसको अपन समझते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। ये कब होगा, इसका मतलब x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक तो a पॉजिटिव, दूसरा d मस्ट बी नेगेटिव। यहाँ पे a की वैल्यू तो 1 दी हुई है अपने को, तो d क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो d नेगेटिव कर देंगे। तो इसका जैसे ही अपन ने डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव किया तो अपने पास दो वैल्यूज आई, एक तो आ रहा है k इज लेस देन -1/3, एक आ रहा है k इज ग्रेटर देन 1। तो k ग्रेटर देन 1 में अपने को क्या निकालना है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू विल बी k इक्वल टू 2। ग्रेटर देन 1 में पहला पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रहा है, k इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास, देखो क्वेश्चन नंबर 3। f of nx is equal to this for n is equal to 1 2 3 then the value of this। तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है अपने पास है 24 f of 4x, मतलब हो गया 1/4 साइन ऑफ 4x प्लस कोस की पावर 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x, ये दिया हुआ है। तो कोई उसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/4 इंटू एस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ये इसको लिख सकते हैं -1/6 इंटू, इसको क्या लिखा जा सकता है एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू a प्लस बी, -3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, बोलो सही बात। तो यहाँ से अपने पास क्या आया 24 इंटू दिस विल बी 1/4 इंटू 1 माइनस 2s स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, -1/6 ये आ जाएगा 1 माइनस 3s स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो क्या बन रहा है 24 इंटू 1/4 माइनस 1/6, ये एस स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2, ये एस स्क्वायर सी स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास 2। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये भी, क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो अपने को क्या करना है, कंसिडर ए ट्राइंगल ABC हुज साइड्स आर कंजिक्यूटिव इंटीजर्स एंड रेडियस ऑफ इन सर्किल इज यूनिटी। तो अपने को क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ABC, उसकी साइड्स को अपन मान लेते हैं a+1 a+2। ठीक है, कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, यहाँ पे a क्या है, a बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर ही होगा।
और इसकी जो इन रेडियस है, मतलब इन सर्किल की जो रेडियस है दैट इज 1 दिया हुआ है अपने को, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल इज लेमडा, तो लार्जेस्ट एंगल के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो अपन को ये दिया हुआ है कि डेल्टा अपॉन एस इज इक्वल टू आर होता है, तो डेल्टा क्या है, अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, 1 है। स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसको देखो सॉल्व करने पे अपने को क्या मिलेगा, देखो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे अपन, अपने पास ये आ जाएगा a प्लस 3, उसको i ले लिया तो i प्लस 1 i माइनस 1 3/2 i प्लस 1, i प्लस 1 से i प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। और अपने पास क्या आ रहा है, देखो ये i में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ से यदि i को कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे i इज इक्वल टू 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आएंगे, i इक्वल टू -5 और i इक्वल टू 3। -5 तो ले नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव इंटीजर है, तो साइड नेगेटिव इंटीजर तो हो नहीं सकती। तो अपने पास जो स्मॉलेस्ट, अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल की जो स्मॉलेस्ट साइड है दैट इज़ 3, तो ये 4 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है अपने को क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो लार्जेस्ट एंगल इज 90 डिग्री। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू एक्स, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अपने को ये बात समझ में आ रहा है कि भाई यहाँ पे अपने को फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स निकालना है, इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, ये कुछ नहीं बोला हुआ। तो अपन यहाँ से फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या बोलते हैं कि इसको लेबनीज रूल लगा लो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो। दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू 2x, ठीक है। ये राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन, राइट हैंड साइड में x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपने को चाहिए एफ ऑफ 20, तो x की जगह मैं क्या रखूँ कि 20 बन जाए, तो x की जगह अपन रख देते हैं 2, तो पुट x इज इक्वल टू 2 ईयर। 2 रखने पे ये क्या बन रहा है, देखो 4 इंटू 5 20, ये एफ ऑफ 20 बन गया। x की जगह अपन ने हर जगह क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये 4 इंटू 5 प्लस 16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, एफ ऑफ 20 इज इक्वल टू 1/36। अपने को क्या चाहिए, 1296, तो 1296 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 का कितनी बार गया ये, 36। दिस विल बी द आंसर। क्लियर है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6, टू रेडियाई हैविंग रेडियाई 10 and 90 each touch each other externally as shown in the figure. Let area of the quadrilateral ABCD is delta, then delta by 60, ठीक है। तो अपने को इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, ठीक है बात, इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो अपन ने बोला कि एरिया कैसे निकालेंगे, तो अपने को गिवन क्या है उस चीज़ का यूज़ कैसे करेंगे, ये वाली बात आती है। गिवन अपने पास क्या है, ये रेडियस गिवन है, दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 10। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको एक यहाँ से यहाँ तक मैंने ड्रॉ कर लिया। ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। सिमिलर एंगल ट्राइंगल से बोल सकते हैं अपन ये बात। ये पैरेलल लाइंस इनको कट कर रही है, तो ये एंगल यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो वो एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए अपन ये बात बोल पा रहे हैं। तो ये एंगल यदि थीटा है तो इस थीटा को मैं निकाल सकता हूँ, कैसे, देखो मैं बोलूँगा कि ये डिस्टेंस मेरे को पता है कितनी, 100, ठीक है। ये 100 क्यों है, क्योंकि ये टच करते हैं दोनों,
तो ये डिस्टेंस अपने को पता है 100, मतलब इसकी एक साइड पता है ट्राइंगल की 100। ये वाली साइड में निकाल सकता हूँ कैसे, ये वाली साइड क्या होगी 90 माइनस 10 80 हो जाएगी, और ये अपने को पता है 90 डिग्री है, तो ये साइड निकल आएगी क्या बोलो, ये साइड हो जाएगी अपने पास अंडर रूट ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी। तो देखो क्या आ जाएगा 100 माइनस 80, 100 प्लस 80, 180 इंटू 20, 360, 3600, तो उसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 60 आ गया। तो मतलब थीटा अपने पास आ गया बोलो। एक बार थीटा आ गया तो अपन अब डायमेंशंस निकाल सकते हैं इसकी, जो भी डायमेंशन चाहिए। ठीक है, तो अपने को थीटा क्या मिल गया, थीटा इज इक्वल टू, ये इस ट्राइंगल के अंदर यदि अपन थीटा की बात करें तो ये ट्राइंगल की अपने को स्टोरी आ गई। ठीक है, इस ट्राइंगल में ये 60 है, ये 80 है, ये 100 है, ये थीटा है। मतलब साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन 100, मतलब हो जाएगा 4/5। ऐसे ही टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास 4/3। जो जो चाहिए कोस थीटा हो जाएगा अपने पास 3/5। ठीक है, तो ये अपने पास अलग अलग अपन ने क्या निकाल लिए, एंगल्स निकाल लिए। अब जो चाहिए अपन यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो अपने को फंडा क्या है यहाँ पे, निकालने का तरीका क्या अपन सोच रहे हैं, अपन सोच रहे हैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस इस ट्राइंगल का एरिया करेंगे तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो ट्राइंगल ए, इसको पी मान लेता हूँ मैं, तो पी ए बी माइनस ट्राइंगल पी सी डी विल बी इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब पी ए बी का एरिया कैसे निकालेंगे, इस चीज़ के लिए अपन ने क्या किया, हाफ पी ए, ये डिस्टेंस पी बी, पी ए और पी बी दोनों सेम ही होगा, पी ए इंटू पी बी इंटू साइन ऑफ थीटा, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा 2 थीटा, ये अपन सोच रहे हैं, माइनस हाफ ऑफ पी डी इंटू पी सी इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है अपने पास, इसको सॉल्व करेंगे, पी ए कैसे निकालेंगे, पी बी कैसे निकालेंगे और साइन 2 थीटा कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं। पी ए कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये लेंथ अपने को निकालनी है। लेट से अपने को क्या दिया हुआ है, ये रेडियस दी हुई है 90, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये है 90 डिग्री। तो क्या ये लेंथ निकाली जा सकती है, बिल्कुल निकाली जा सकती है ना। तो अपन बोलेंगे कि पी ए, हियर वी हैव पी ए ये tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू दिस रेडियस 90 अपॉन पी ए। ठीक है, 90 अपॉन पी ए। ठीक है, तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू क्या है 4/3। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 135/2। ठीक है ना। सिमिलरली अपन क्या निकाल लेंगे, पी डी निकाल लेंगे। तो अपने पास देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये निकाल चुके अपन 135/2, 135/2। साइन ऑफ 2 थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा कोस थीटा निकाल लिया तो 2 साइन थीटा कोस थीटा से ये आ जाएगा माइनस दिस। आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन एफ ऑफ एक्स इज, एफ ऑफ एक्स के बारे में अपने को बताना है कि 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है या इन 2 है। तो अपन ने बोला कि 1 और मैनी 1 की यदि बात करें पहले तो ऑन 2 और इन 2 की बात करें तो अपन यदि ओड पॉलिनोमियल है, ओड डिग्री पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर यदि ओड है
तो x टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी पे ये किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बोलो। और x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी पे किसको अप्रोच करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब ऑन टू फंक्शन तो है फॉर श्योर, इट्स ए ऑन टू फंक्शन। आर टू आर में ये आर सारा अचीव कर रहा है, तो इसका मतलब ऑन टू फंक्शन है। अब बात करते हैं वन वन मेनी वन। वन वन मेनी वन के लिए अपन ने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स यदि अपन ने किया तो एफ डैश एक्स देखो ये मिल रहा है अपने पास, डिफरेंशिएशन ये आ रहा है, दैट इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। पॉजिटिव ही होगा, ये एक्स इवन है, एक्स की पावर इवन है, तो फंक्शन क्या हुआ, ये वन वन फंक्शन हो गया एंड इज ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, हेंस इट इज ऑन टू फंक्शन। क्योंकि इसका एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है, एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव है मतलब मोनोटोनिक है, तो ऐसा कुछ होगा इसका ग्राफ, लेट से, है ना। जो भी होगा इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे एक्स प्लस इन्फिनिटी पे प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, और फंक्शन की नेचर बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी, एक्स इज इक्वल टू जीरो यदि रखने पे जीरो, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आ रहा होगा, देखो, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी को, प्लस इन्फिनिटी पे ये प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ये फंक्शन अपने पास क्या है, वन वन फंक्शन है, सही बात, और ऑन टू फंक्शन है 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स, मिनिमा और अपने को क्या निकालना है, मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का मिनिमा है ना, तो ये एक तरीके से अपने पास फंक्शन हो गया साइन इनवर्स एक्स। और यदि कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो वो क्या होगा, ऐसा कुछ फंक्शन आएगा यहाँ पे, ऐसे कट करके। अब इन दोनों का मिनिमा है 0 to 1 में, 0 to 1 में मिनिमा है, इसका मतलब ग्राफ कौन सा फॉलो करेगा, ग्राफ फॉलो करेगा अपने पास जो काम का ग्राफ है अपने, 0 to 1 में तो मिनिमा है, तो 0 to 1 में तो ये ग्राफ होगा, 0 to 1 में ये ग्राफ हो गया। और -1 to 0 में ये मैक्सिमा है, तो -1 to 0 में बच्चों ये वाला ग्राफ होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है अपने पास, π/2, ये पॉइंट अपने पास क्या है, π/4, ठीक बात। अब अपन देखते हैं क्या आ रहा है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ के मान लो λ1 सॉल्यूशन है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ क्या होगा, π/4 को यदि अपन देखें तो π/4 π/2 होता है अपने पास 1.57, मतलब 1/2 से बड़ा, बहुत बड़ा है 1/2 से। π/4 की बात करें तो 3.14/4, तो ये भी 1/2 से ग्रेटर ही है, 2 से कर लो, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग ही होगा, 1 पॉइंट समथिंग बाई 2, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ग्रेटर है 1/2 से। तो 1/2 कहाँ रहा होगा, 1/2 रहा होगा इसके यहाँ पे कहीं पे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 मतलब 2 सॉल्यूशंस। फिर अपन बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/4, 1/4 इसके भी नीचे हैं, वो भी 2 सॉल्यूशंस, तो λ2 भी 2 है। λ3 की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब ये वाला लाइन है, देखो पाई का मतलब 3 तो यहाँ रहा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 मतलब ओनली 1 सॉल्यूशन, है ना। रेड लाइन को कितनी बार कट कर रहे हैं, एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ पे 2 बार कट कर रहे हैं ये लोग, तो λ1 λ2 λ3 आ गया, सोल्व हो जाएगा आगे, यही निकालना था अपने को। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 9, लेट एस बी द सर्किल टचिंग दिस एट 1,2 एंड बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस। तो फंडा इसका क्या है, देखो अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, एस इज ए सर्किल टचिंग दिस एट दिस पॉइंट, तो दिस इज फैमिली ऑफ सर्किल, किसी पॉइंट पे मान लो टच कर रहा है 1,2 पे एक सर्किल, तो इसकी इक्वेशन अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी लाइन की इक्वेशन मान लो L इक्वल टू 0 है, तो इसकी इक्वेशन लिखा जा सकता है x-1 का स्क्वायर प्लस x-2 y-2 का स्क्वायर, पॉइंट सर्किल लिख लिया उस पॉइंट पे, प्लस लेमडा टाइम्स उस लाइन की इक्वेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ s प्लस लेमडा L इक्वल टू 0, फैमिली ऑफ सर्किल का यूज़ कर रहे हैं अपन यहाँ पे। फैमिली ऑफ सर्किल में सर्किल कौन सा है, पॉइंट सर्किल, ये वाला,
तो x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स एल है 2x प्लस वाई माइनस फोर, 2x प्लस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू 0। ये तो अपने पास क्या आ गया, एक सर्किल की इक्वेशन जहाँ पे लेमडा वेरिएबल है, लेमडा अपने को पता नहीं है। अब लेमडा निकालने का तरीका क्या है, अपन को पता है कि ये सर्किल की खूबी क्या है, ये सर्किल, दिस सर्किल इज इंटरसेक्टिंग अनदर सर्किल एट circumference, बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस। बाइसेक्टिंग द सर्कमफेरेंस का मतलब हो गया कि जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा होगा उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें, मतलब कॉमन कोड को ज्वाइन करें, तो वो कॉमन कोड इस दूसरे सर्किल के जिसको बाइसेक्ट कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जिसको 3, जिसको ये बाइसेक्ट कर रहा है उस सर्किल का, जो उस सर्किल पे ये जो कॉमन कोड है वो डायमीटर होना चाहिए, तभी ये हो पाएगा, है ना। दिस कोड शुड बी डायमीटर फॉर दिस सर्किल। तो यही लॉजिक है यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, इस कोड की इक्वेशन निकालेंगे। अपने को पता है S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 से कॉमन कोड की इक्वेशन आ जाएगी। S1 माइनस S2 से कॉमन कोड की इक्वेशन आई, उस कॉमन कोड की इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, ये सेंटर सेटिस्फाई करेगा। ये कॉमन कोड स्पेशल कॉमन कोड है, ये है दिस कॉमन कोड विल बी डायमीटर ऑफ दिस सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सेंटर इसको सेटिस्फाई करता है, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 निकालेंगे, उसको 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ से लेमडा की अपने को वैल्यू मिल जाएगी। करेक्ट, लेमडा आते ही अपने को क्या मिल गया, क्वेश्चन मिल गई। तो देखो यही अपन यहाँ पे कर रहे हैं, इसमें 0 0 सेटिस्फाई करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट है अपन सोचने में। ये बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन कैन बी। तो फर्स्ट टाइम अपने के दिमाग में आएगा कि यार ए भी दिया हुआ नहीं है तो अपन कैसे देखेंगे। बट देखो ऑप्शन से यदि देखें कैन बी का मतलब क्या है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। तो इसको अपन देखते हैं कि यार इसका यदि ग्राफ बनाए अपन, इंटीग्रेशन में अपन ग्राफ से देखते हैं। एक बार इसका ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ क्या है, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक का ग्राफ है ये, है ना। इसके रूट्स क्या क्या है, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 5, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव में तो कितना भी हो सकता है इसका इंटीग्रेशन, बट मैक्सिमम पॉजिटिव इंटीग्रेशन के लिए मुझे पता है कि x इज इक्वल टू 1 to 5 इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बच्चों अपन यही है इसका फंडा कि मैक्सिमम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 to 5। 1 to 5 अपन ने इंटीग्रेट किया तो 32/3 आ रहा है, मतलब 10 पॉइंट समथिंग, है ना, 10 + 2/3। तो इससे ज़्यादा पॉजिटिव में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, अपन ये बोल रहे हैं, है ना। इससे ज़्यादा पॉजिटिव में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो 10 + 2/3 से ज़्यादा कोई भी वैल्यू होगा वो पॉसिबल नहीं है। कैन भी मतलब 0 भी हो सकता है ना। इस तरीके से अपन एडजस्ट कर सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो एरिया है वो आप एक दूसरे को कैंसिल कर दें, है ना। +10 भी हो सकता है ना, यहाँ से ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जहाँ से इंटीग्रेट करने पे +10 भी मिल जाएगा, -10 भी मिल जाएगा। नेगेटिव में तो कोई भी, हर एक नेगेटिव वैल्यू अपने को अचीवेबल है यहाँ पे। बट पॉजिटिव में ये 10 + 2/3 से ज़्यादा अचीव नहीं कर सकते अपन इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 11 में अपने को क्या दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, देन पी एंड क्यू में बी। पी एंड क्यू के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन बतानी है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ एक्स का एक्सप्रेशन है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया तो ये एक्सप्रेशन इस तरीके से बन गए। तो यहाँ से अपने को समझ में आ रहा है P इज इक्वल टू 5Q। अब अपन हर जगह चेक कर लेंगे कि P इज इक्वल टू 5Q कहाँ पे है। इन ईच ऑफ 1 2 3 4 हर जगह P इज इक्वल टू 5Q आ रहा है, ठीक है। P इज इक्वल टू 5Q आ रहा है, इसका मतलब ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग tan² x - 2√2 tan x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। x की वैल्यू बतानी है, तो इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ये क्या आ रहा है, देखो रूट्स इसके निकले -b + -√(b² - 4ac) से अपन यदि बात करें तो tan x - α × tan x - β इज लेस देन इक्वल टू 0।
तो 10x की एक्सप्रेशन क्या आएगा, 10x विल लाई फ्रॉम अल्फा टू बीटा, सही बात है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या निकला अपने पास, अल्फा आ रहा है √2 - 1 और बीटा क्या आ रहा है √2 + 1, ठीक है। तो उसको सिंप्लीफाई किया अपन ने, तो यहाँ से ये √2 - 1 जो वैल्यू होती है वो होती है 22.5 डिग्री, वो √2 - 1 10 ऑफ √2 - 1 की वैल्यू होती है। तो वहाँ से ये इसको लिख दिया π/8, √2 + 1 होगा 3π/8, है ना, π - π/8, π/2 - π/8। फिर n दोनों तरफ ऐड कर दिया। यहाँ से अपन ने चेक कर लिया कि कौन कौन सी वैल्यू इसमें पॉसिबल है एज पर आंसर्स, है ना। आंसर में अपन क्या रखने पे अपने को वो मिल रहा है ये अपन ने चेक कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। अपन ने यहाँ पे क्या किया देखो 13 में 2 × 1 + a² इज इक्वल टू 2 sin θ cos θ इज इक्वल टू +2a sin θ + cos θ, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2 गया, अपने पास क्या आ गया 1 + a² माइनस sin θ cos θ माइनस a sin θ माइनस a cos θ इज इक्वल टू 0। अब ये वेरिएबल तो यहाँ पे दो है, थीटा और a, तो इसको यदि दोनों को यदि थीटा और a को सॉल्व करना है, ये एक्सट्रीम वैल्यू में जाएंगे अपन, एक्सट्रीम वैल्यू प्रॉब्लम है ये। बट एक्सट्रीम वैल्यू में कैसे जाएंगे, मेरे को ये दिख रहा है कि AB × BC × CA, तो यदि मैं 1 को लिख लेता हूँ sin² θ + cos² θ, तो ये हो जाएगा a² + b² + c² माइनस AB, है ना, माइनस BC माइनस CA बन जाएगा, बोलो ये इक्वल टू 0। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं sin θ - a का होल स्क्वायर प्लस a - b b - c a - cos θ का होल स्क्वायर प्लस c - a sin θ - cos θ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो हाफ टाइम्स दिस। यह था ना a² + b² + c² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू क्या होता है हाफ ऑफ a - b² प्लस b - c² प्लस c - a का स्क्वायर। उस बात का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो उसका यूज़ करने पे अपने पास क्या आ जाएगा sin θ इज इक्वल टू cos θ इज इक्वल टू a। ये कब तक कब पॉसिबल है, व्हेन a = b = c, दिस इक्वल टू 0 मीन्स a = b = c। यहाँ से अपन चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। एक बार ये आ गया तो sin θ इज इक्वल टू cos θ इज इक्वल टू a, तो sin θ इज इक्वल टू cos θ कहाँ कहाँ पे होगा वो देख लेंगे अपन, है ना। दोनों 1/√2 हो जाए, या दोनों -1/√2 -1/√2 हो जाए एट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल होंगे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों इक्वल होंगे, तो अकॉर्डिंगली अपन ने ए की वैल्यूज निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है काफ़ी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर नॉट ट्रू फॉर ऑल ट्राइंगल्स विथ यूजुअल नोटेशंस। तो अपन ने बोला a इज इक्वल टू, देखो इसको देखो a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b होता है ना, ये होता है प्रोजेक्शन रूल, माइनस नहीं होता। तो इन ऑल ट्राइंगल्स ये ट्रू नहीं होगा, हो सकता है किसी में ट्रू हो, बट ऑल ट्राइंगल्स में ये बात ट्रू नहीं है, ठीक है। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। अपने को वही चेक करना है नॉट ट्रू कौन कौन से हैं, तो पहले रॉन्ग और राइट स्टेटमेंट देख लेते हैं अपन। ये नेपियर एनालॉजी है, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अपन बोलते हैं r इज़ ग्रेटर देन r/2। तो अपने को पता है कि r होता क्या है, r होता है अपने पास r की टर्म्स में यदि बात करें तो 4r sin a/2 sin b/2 sin ऑफ c/2, ठीक है। तो एक तरीके से अपन को क्या चेक करना है, आर को अलग कर लेते हैं अपन। 4 sin a/2 sin b/2 sin c/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा कोस है, मुझे पता है ट्राइंगल के अंदर होता है कोस a प्लस कोस b प्लस कोस c क्या होता है 1 + 4
साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू एंड साइन सी बाई टू, ये होता है। तो इसको अपन ने क्या लिख दिया, कोस ए प्लस कोस बी प्लस कोस सी -1, ये लिख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी। मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू जो भी होगा वो सिमेट्री पे होगा। तो a इज इक्वल टू π/3 रख देते हैं, 60 60 60, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/2 1/2 3/2 -1, मतलब r/2। तो r इज इक्वल टू r/2 अचीवेबल है, पहली बात। वहीं से स्टेटमेंट गलत हो गया, r इज ग्रेटर देन r/2 लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो अपन और सोचते, बट r इज इक्वल टू r/2 भी अचीवेबल है ना, तो यहीं पे हो गई गलत, ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो r/2 इसका बेसिकली मिनिमा होता है। यहाँ पे होता क्या है, r इज लेस देन इक्वल टू r/2 रिलेशन आता है। इसमें कोई और एक वैल्यू पुट करके चेक कर लो तो वो क्या आएगा, ग्रेटर ही आएगा उससे। तो इस पॉइंट पे ये क्या आता है, मिनिमा ही आता है। तो अपन ने ये क्या देख लिया, ये रॉन्ग था, ये राइट था, ये रॉन्ग था। इसको अपन यदि चेक करें तो r, r1, r2, r3 सबकी वैल्यू रख दो, डेल्टा अपॉन s माइनस ए, डेल्टा अपॉन s माइनस बी इंटू डेल्टा अपॉन s माइनस सी। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा की पावर 4, नीचे क्या है डेल्टा का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा डेल्टा का स्क्वायर। तो इसका मतलब सही है ये स्टेटमेंट भी। अपने को क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग, है ना। तो 1 एंड 2 इसका आंसर हो गया, 1 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, A1,4 B4,8 are 2 points alpha beta in is a point on line AB such that AB upon AP plus BP upon AP is equal to 1 and AP is equal to 15, then alpha plus beta is, ये निकालना है अपने को। देखो तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, देखो पहली बात तो AB प्लस BP अपॉन AP इज इक्वल टू 1, ये बात देने का मतलब क्या हुआ, अपने को ये बता रहा है कि वो पॉइंट ए बी के किस साइड में है। ए अपने पास है 1,4, बी अपने पास क्या है 4,8, ए बी एक लाइन में, पी भी उसी लाइन पे है, ये दिया हुआ है अपने को। अब पी पॉइंट में मान लो यहाँ लेता हूँ, तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी, 1 तो नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है। ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी, 1 नहीं आएगा। फिर अपन लेते हैं इसको, पी पॉइंट को इधर लेते हैं इसके, तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी प्लस बी पी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए पी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी अपॉन बी पी मतलब पॉइंट होगा राइट हैंड साइड में। इस साइड में पॉइंट ले लेते हैं तो भी क्या होगा, ए पी, पहले तो ए बी प्लस, फिर अपन बात करें बी पी की, इज इक्वल टू ए पी थोड़ी होगा, ए पी तो इतना ही है। तो इस साइड में भी नहीं होगा, मतलब बी के राइट में होगा पॉइंट, ये जज करना है यहाँ से इस स्टेटमेंट से। तो बी के राइट में होगा पॉइंट, सही बात है। ये हो गया 1,4, ये हो गया अपने पास 4,8, ये पॉइंट है P। अब बहुत आराम से अपन कर सकते हैं, पॉइंट P हो गया इस साइड में। अपने को क्या दिया हुआ है, AP इज इक्वल टू 15, ये लेंथ पता है अपने को। तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पे, अल्फा बीटा। अपने को लेंथ पता है और ये 15 पता है, ये लेंथ भी निकाल देंगे तो ये रेशियो निकल आएगा यहाँ पे ये रेशियो निकल आएगा। बोलो ए बी अपॉन बी पी निकाल लेंगे। ए बी की डिस्टेंस क्या है, 8 - 4 √16 प्लस 4 - 1 9, तो 5 है। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 10। तो अपन बोल सकते हैं कि ये रेशियो है 1:2, 1:2 निकाल सकते हैं अब आराम से। अपने पास रेशियो वगैरह सब कुछ अपने को पता लग गया, आराम से आंसर आ जाएगा। तो यही किया गया है, देखो यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 16, डेल्टा लाइज इन इंटरवल। डेल्टा को सोल्व कर लेंगे पहले। डेल्टा को सोल्व किया तो अपने पास क्या मिला, डेल्टा को सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है 2 × 1 + sin² थीटा। अब इसकी रेंज निकालनी है, बहुत ही सिंपल सा है। sin² थीटा की रेंज पता है अपने को 0 to 1 में, तो 0 पे ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 पे इंक्लूड, फिर 1 पे ये कितना होगा 2 × 2, 4 पे भी इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम। ए दिया हुआ है अपने को, 10 भी दिया हुआ है, तो अपने को क्या निकालना है, बी इज इनवर्स ऑफ ए देन फाइंड अल्फा। तो इन दोनों में एक रिलेशन दिया हुआ है, खास रिलेशन अपने को। वो रिलेशन किस टाइप का है, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये अपने को पता है। तो अपन ने बोला कि a × 10 भी क्या होगा, 10 × a भी लिख सकते हैं, वो 10 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट किया, ये मैट्रिक्स मान लो x, ये इन दोनों को मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो और इज इक्वल टू क्या कर दो 10 × i। वहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी, अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं tan of 200 डिग्री इंटू कोट 10 - 10 + 1 इज इक्वल टू tan of 200 को अपन ने लिख दिया 180 + 20। tan 180 + 20 हो जाएगा tan of 20 डिग्री। tan of 20 डिग्री अंदर क्या है कोट 10। कोट 10 - 10 को लिख दिया अपन ने cos 10 अपॉन sin 10 माइनस sin 10 अपॉन cos 10 + 1। ठीक है, तो देखो क्या क्या आ रहा है, tan of 20 अंदर आ रहा है cos² 10 माइनस sin² 10 अपॉन sin 10 × cos 10। ठीक है, +1। तो ये ऊपर क्या बन जाएगा cos of 20 डिग्री, नीचे क्या आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो नीचे हो जाएगा sin 20। tan 20 से ये मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो गया, 2 + 1 आंसर क्या आ गया 3। तो ये अपने पास आंसर है 2 + 1 3।